कई सालों पहले अमन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सिद्धार्थ नगर नामक गांव में रहा करता था और वो बहुत ही आलसी था। वो हर काम करने में बहुत ही सुस्त रहा करता था और वो अपनी विरासत में मिली सारी संपत्ति को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी रेखा ने उसके पास आकर कही, सुनिए, जायदाद बेचकर कब तक खर्च चलाओगे? हमारे बच्चे भी हैं और खर्च दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप पैसा कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते या फिर अपना कोई व्यवसाय कर लीजिए। ऐसे ही संपत्ति बेचते रहेंगे तो ये घर भी नहीं बचेगा। अरे तुम भी मुझे उपदेश देने लगी। पैसों की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ भी मैं क्या कर रहा हूँ। तुम बेहतर समझो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह बच्चों का पालन पोषण करूँगा। आपको विरासत में कई सारी ज़मीन मिली थी। आप तो खेती के ज़मीन को टुकड़ों में बेच दिए और घर चला रहे हैं। इसके बजाय आप ज़मीन में खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने को भी कुछ नहीं बचा। कहीं काम कर लीजिए और परिवार की देखभाल करिए। मुझे तो चिंता हो रही है। अरे हाँ, समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस घर को भी नहीं बेचूंगा और मुझे ज्ञान देना बंद करो। अमन को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया, लेकिन वो व्यक्त नहीं करता। वो इसे यह कहकर शांत कर देता है कि अब हम काम नहीं करेंगे। इसके बजाय वह पैसे कमाने के वह अनेक तरीकों पर विचार करने लगा और अंत में एक निर्णय लेता है। अगले ही दिन वो गांव के अलग अलग व्यवसाय के व्यवसायियों से मिलने के लिए चला जाता है। व्यवसायियों के पास पहुंचते ही सेठ कहता है, क्या खबर है अमन, थक गए होगे? इस जलती धूप में तुम मेरे पास आ गए। तुम्हें देखकर तो मैं हैरान हो गया। तभी उसके बात पर अमन कहता है, मजाक बंद करो यार, मुझे तुमसे कोई मदद चाहिए, इसलिए मैं सुबह से यहाँ हूँ। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। फिर उसके बाद सेठ कहता है, ये तो अज्ञात सत्य है कि तुम बिना किसी सौदे के बाहर नहीं आते, क्योंकि तुमको विरासत में मिली सारी संपत्ति को उड़ा देते हो। फिर अमन कहता है, मेरे सबर का प्रतीक्षा मत लो हीरा लाल, मैं यहाँ सिर्फ सौदे करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। अमन का बात सुनकर सेठ कहता है, क्या सौदा, ये क्या है और मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ, मैं समझा नहीं। फिर अमन कहता है, मुझे अपना व्यवसाय चलाने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे चाहिए। उसका बात सुनकर सेठ कहता है, क्या सच में तुमको खेती करने के बजाय खेती वाली जमीन को ही बेच दिया? मुझे आश्चर्य है कि तुम अब शहर में व्यवसाय कैसे करोगे? फिर अमन कहता है, संपत्ति बेचना या ना बेचना ये हमारी इच्छा है, तुमसे इससे क्या लेना देना है। हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूँ और मेरे पास अब बहुत अच्छा विचार है। मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। आप करोगे हमारा मदद? अमन का बात सुनते ही सेठ कहता है, अच्छा तो देखते हैं, वैसे तो वो विचार क्या है, मुझे भी तो बताओ। सेठ की बातें सुनकर अमन तुरंत कहता है, क्या मैं आपको मूर्ख दिखाई देता हूँ? अपना विचार आपके सामने आकर क्यों प्रकट करूँ? फिर सेठ कहता है, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये बताओ आप यहाँ क्यों आए हो? अमन तुरंत ही कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप अभी मुझे 10,000 दे सकते हैं तो मैं आपको इस महीने के अंत तक 30,000 रुपये वापस कर दूंगा। फिर सेठ कहता है, क्या तुम हमें 30,000 रुपये दोगे अगर मैं अभी 10,000 रुपये दूं? अमन, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? अमन कहता है, ये मेरे व्यवसाय का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं है, मुझे ये पैसा कर्ज के रूप में दे दो, मैं ये सारा पैसा ब्याज सहित आपको वापस लौटा दूंगा। उसके बाद पर सेठ तुरंत विचार कर कहता है, क्या मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारे पास नौकरी या व्यवसाय नहीं है। तुम उन पैसों के लिए हमें बड़ा क्या वादा कर सकते हो? फिर अमन तुरंत ही अपने बात को उसके सामने प्रकट करता है, आप मुझ पर शक कर रहे हो?
आप जानते हो कि मेरे पास मेरा घर है, इसलिए आप मेरे घर को वादे के रूप में ले सकते हो और एक समझौता लिखे तो आप भी राहत महसूस करोगे। अमन के शब्दों ने हीरालाल को राहत दी, क्योंकि उसे पता था कि ऋण के रूप में पैसा उधार देना, वो भी सही ब्याज और सही दस्तावेज के साथ, उसके लिए मुनाफे का सौदा है। और फिर हीरालाल कहता है, ठीक है, मैं आपको पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं प्रति 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज में लूँगा। तुमको बिना असफल हुए ब्याज का पूरा भुगतान करना पड़ेगा। हीरालाल का बात सुनते ही अमन तुरंत कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सारे पैसे समय पर चुका दूंगा। फिर हीरालाल कहता है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा पैसा। हीरालाल दस्तावेज पर सारी बातें लिखकर ब्याज के लिए सारा पैसा उधार दे देता है। अमन खुशी खुशी वहां से चला गया। अमन उसी तरीके से गांव के सभी अमीर लोगों को एक ही कहानी सुनाकर उनसे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है और सभी से अधिक पैसा कमाने की आशा पैदा करता है। दिन के अंत में वह घर लौटता है और अपनी पत्नी रेखा से कहता है, रेखा, तुम हमेशा हमें आलसी होने के लिए ताने मारती रहती हो, लेकिन अब देखो मेरे पास कितना सारा पैसा है। अरे इतने सारे पैसे, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने इस धन को बुद्धि और चतुराई से पाया है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं जानती हूँ कि आप इतने होशियार नहीं हो। सच सच बताओ, आपने कौन सी चाल चली? वो मैंने गांव के सभी साहूकार से कहा कि मुझे व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, तो उन सब ने ब्याज के रूप में मुझे पैसा उधार दिया है। क्या तुमने घर गिरवी रख दिया? हे भगवान! नहीं, एक से लिया होता तो घर गिरवी रहता, लेकिन मैंने तो 10 लोगों से पैसे उधार लिए हैं। समझ में आया तुम्हें क्या? इसका मतलब तुमने उन सभी को धोखा दिया? नहीं रेखा, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव में 5 रुपये प्रति 100 के हिसाब से कारोबार करूंगा और 3 रुपये प्रति 100 का हिस्सा लूंगा, और हम अमीर लोगों से उधार लिया पैसा हम उससे ही चुका सकते हैं। तुम समझ रही हो ना? ये क्या कह रहे हो? आसपास के गांव में व्यवसाय करोगे? आपको क्या लगता है ये संभव है? उन सभी लोगों को ये पैसा कैसे लौटाओगे? अभी हमारे पास ये घर भी है, लगता है अब यह भी बिक जाएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे ज़्यादा सुझाव मत दो। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा और कारोबार शुरू करूंगा। छोड़ो, जाने दो, तुम्हें जो करना है करो। अगले ही दिन अमन पड़ोस के गांव में जाने लगता है। वो एक जंगल से गुजर रहा होता है, तब वो अपने रास्ते में वो एक ऋषि को देखता है, जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। वो ऋषि के पास सांप को देखकर ऋषि को सतर्क होने के लिए कहता है, अनन्य ऋषि जी, कृपया आंखें खोलिए। ऐसा कहते हुए अमन ने सांप को पकड़ के दूसरी दिशा में फेंक दिया। उसकी बातें सुन ऋषि ने अपनी आंख खोली और उसे वहां देखकर चौंक गए। ऋषि आंखें खोलते हैं और कहते हैं, कौन हो बालक, और तुम क्यों चिल्ला रहे थे? तुमने मेरे तपस्या में विघ्न क्यों डाला? मुनिवर की बात सुनते ही अमन कहा, मेरा नाम अमन है और मैं सिद्धार्थ नगर में रहता हूँ और मैं अम्बाला जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक सांप को देखा तो मैंने उसे फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो सांप आपके पैर में डस लेता। मुनिवर, उस सांप को दूर फेंककर मैंने आपका जान बचाई है। ऋषिवर, ऐसा कहते हुए अमन उस सांप को दिखाया जिसे उसने फेंका था। अमन के काम से प्रसन्न होकर ऋषि ने उससे कहा, बहुत अच्छा वत्स, तुमने अपने जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं अपनी सारी शक्तियों के साथ तुम्हारा इच्छा पूरा करूंगा बालक। थोड़ी देर सोचने के बाद फिर हाथ में रखी हुई थैली के ओर इशारा करता है।
और अपनी इच्छा के बारे में ऋषि से बात करता है। प्रिय रिसीवर, कृपया मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे भी मैं यह पैसा उधार लिया हूँ, ये वरदान देने के बाद वो मुझसे अपना उधार दिया पैसा वापस ना मांगे। अमन का बात सुनते ही ऋषि मुनिवर कहते हैं, बालक गलती मत करो। अमन तुरंत ही अपना बात उनके सामने प्रकट करता है। प्रिय मुनिवर, मैं नहीं चाहता कि वो सब ये पैसा वापस मांगे। अगर वो ये पैसा वापस नहीं मांगे तो मैं अपना व्यवसाय कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा। उस खेती की जमीन खरीदने के बाद अपनी पत्नी के लिए गहने और संपत्ति खरीद पाऊंगा और थोड़े ही समय के भीतर पूरे मुनाफे के साथ गांव का सबसे अमीर आदमी बन पाऊंगा और एक सफल व्यक्ति भी। तो मुनिवर, आपसे ये विनती है, कृपया करके आप मुझे ये वरदान दे दीजिए। अमन का बात सुनते ही मुनिवर कहते हैं, ठीक है बालक, जिन जिन लोगों ने आपको पैसा उधार दिया है वो जब तक जीवित रहेंगे वो सब आपसे पैसा लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। ऋषि मुनिवर की बात सुनते ही अमन खुश होते हुए कहता है, हे प्रिय ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपके लिए आपका आभारी रहूंगा। प्रणाम मुनिवर। मुनिवर कहते हैं, ठीक है बालक, तुम जा सकते हो। ऋषि से वरदान लेने के बाद अमन वरदान को लेकर काफी उत्साहित महसूस करता है। वो पास के गांव अपने दोस्त साहूकार से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वहां पर पहुंचते ही उसका दोस्त कहता है, और अमन, बहुत समय हो गया, सब कुछ कैसा चल रहा है मित्र? अपने मित्र की बात सुनते ही अमन कहता है, हाँ मित्र, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारे ही रह गए। अमन का बात सुनकर साहूकार कहता है, वो मेरा परिवार में मन नहीं लगता, इसलिए गांव से भाग आया। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। मैं साहूकार हूं और हम अपने कारोबार में ही खुश हूं। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? तुम यहाँ किस काम से आए हो? अमन ने अपने इरादों का खुलासा नहीं किया, पर साहूकार को पैसा उधार देने के कारोबार में मदद करने को कहा। अपने मित्र साहूकार की बात सुनते ही अमन कहता है, मुझे अपने जमीन बेचने के बाद कुछ पैसे मिले हैं और तुम जानते हो कि अगर सही तरीके से पैसे का निवेश ना किया जाए तो पैसा गायब हो जाता है। अब मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। तुम ये पैसा लेकर और 5 रुपए प्रति ब्याज पर उधार देकर व्यापार करें। 1 रुपए हिस्सा तुम लो और 4 रुपए हिस्सा मुझे वापस दे। अमन का बात सुनते ही साहूकार कहता है, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम कह रहे हो, लेकिन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम ब्याज के पैसे जब मन करे तब ले सकते हो, क्यों ये ठीक है ना? साहूकार के बात सुन अमन कहता है, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम कहीं दस्तावेज पर ये लिखोगे ना? अमन के इस बात पर साहूकार को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या अमन, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? ठीक है, अपने पैसे अपने पास रखो, अगर तुम्हें कोई दस्तावेज की आवश्यकता है तो। साहूकार के ऐसे बातें सुन अमन कहता है, ठीक है, ये पैसे ले जाओ, अपने पास रख लो, मुझे जब जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूँगा, ठीक है? और साहूकार खुश होते हुए कहता है, ठीक है। इस तरह अमन साहूकार को सारे पैसे दे देता है और खुशी खुशी घर लौट आता है। वो सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। तुमने सारे पैसे उस मूर्ख साहूकार को दे दिए। मैं वैसे भी तुम्हारे दिमाग को नहीं पकड़ सकती। हमें कम से कम ब्याज का पैसा तो मिल ही जाएगा। बाकी आप क्या करने पर तुले हैं ये आप ही जाने। हाँ, अब समझ में आया ना? पैसे कमाने के लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि काफ़ी बुद्धिमान होने की ज़रूरत होती है। इसलिए तुम हमें कभी भी ज्ञान देने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? अच्छा, बकवास बंद करो। कड़ी मेहनत से बचने के लिए मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुनाओ अब। अरे कहानियाँ नहीं प्रिय, हकीकत है। बस तुम इंतज़ार करो और देखो,
हम गांव में सबसे अमीर में से एक होने वाले हैं। और इस तरह अमन अपने व्यापार करने के विचार से उत्साहित महसूस करता है और सोचता है कि ऋषि के वरदान के कारण कोई साहूकार उससे पैसे वापस मांगने के लिए नहीं कहेगा। इस तरह पूरा 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन साहूकार का बेटा अमन के पास आता है और आकर अमन से कहता है, सुनो अमन, तुमने 1 साल पहले मेरे पिता से पैसे लिए थे और ब्याज भी नहीं दिया, कृपया करके मेरा पैसा लौटा दे। उसकी बात सुनकर अमन सोचने लगा कि आदित्य को उस पैसे के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसके पिता ने एक बार भी उसे पैसे के बारे में जिक्र नहीं किया। वो ऋषि के वरदान पर विचार करते हुए सोचता है और फिर आश्चर्य होते हुए आदित्य से कहता है, क्या मैंने तुम्हारे पिता से कब पैसे लिए? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर कोई सबूत है तो दिखाओ। पर आदित्य अपने साथ वो दस्तावेज लेकर आया था और उसने वो दस्तावेज अमन को दिखाया। ये देखो, तुम्हारे द्वारा दिया गया दस्तावेज। और अब झूठ मत बोलो, मुझे सारा पैसे 1 हफ्ते के अंदर ही चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। अमन को कड़ी आवाज में चेतावनी देते हुए आदित्य वहां से चला जाता है और जब इन सारी घटनाओं से हैरान होता है क्योंकि सभी व्यापारी के बेटे उसके घर आए, उसको हर कोई खरी खोटी सुनाते हुए और अमन को 1 हफ्ते के अंदर सारे पैसे भुगतान करने की चेतावनी देते हैं। ये सब देखकर, उन सब की बात सुनकर अमन की पत्नी रेखा ने अमन के पास आकर कहा, क्या हुआ, आपने हमारी बात नहीं मानी ना? ये आपकी मूर्खता का ही परिणाम है। अगर आप मेहनत करते तो ऐसा नहीं होता। अब आपको लिया हुआ पैसा और उसका ब्याज एक साथ चुकाना पड़ेगा। अब घर नीलाम करने की नौबत आ गई। आपने ऐसा क्यों किया? हम अपने छोटे से बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अमन अपने ही विचारों में खोया हुआ था। वो अपनी पत्नी से कहता है, रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं साहूकार से अपना सारा पैसा वापस लूँगा। मैंने जो उसको कर्ज दिया है, मुझे उसका 4 गुना मिलेगा। मैं जाकर उससे लूँगा और सारा कर्ज चुका दूँगा। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो अपने दोस्त साहूकार के घर के तरफ रवाना होता है और वहां पहुंचकर देखता है कि घर तो उसका बंद पड़ा हुआ था। फिर वो साहूकार के पड़ोसी के घर जाकर साहूकार के बारे में पूछता है, महोदय जी, क्या आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप बता सकते हैं कि साहूकार का घर कहाँ पर है? फिर उसके बात सुनकर साहूकार के पड़ोसी दादाजी कहते हैं, पर क्यों बेटा, क्या आपने भी उसे पैसे उधार दिए थे? हाँ, पर बिल्कुल, वो है कहाँ? अमन का बात सुनकर दादाजी कहते हैं, बेटा, साहूकार के धंधे में मदद के लिए कई लोग उसके पास आए। साहूकार ने तुम जैसे लोगों से पैसे वसूले और रातों रात गायब हो गया। कोई आश्चर्य नहीं है कि आप उन्हें में से एक हैं। मैं आप जैसे लोगों को जवाब देते हुए थक गया हूँ। रामलाल का जवाब सुनकर अमन क्रोधित हो जाता है और वो वरदान देने वाले ऋषि पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वो गुस्से में आकर ऋषि से नतीजे के बारे में सवाल पूछने के लिए उसके पास चला जाता है। ऋषि ध्यान बंद होकर उसके ओर देखते हैं और उससे पूछते हैं, आओ प्यारे अमन, तुम्हें बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, क्या हुआ तुम्हें? ऋषि मुनिवर का बात सुनकर अमन कहता है, आपने कहा था कि आपने हमें वरदान दिया है क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी, लेकिन आपने हमें धोखा क्यों दिया? अमन की बात सुनकर ऋषि मुनिवर कहते हैं, क्या क्या बोल रहे हो तुम हमें अमन? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? ऋषि मुनिवर की बात सुनकर अमन अपने पूरे 1 साल का ब्यौरा ऋषि को बताता है और गुस्से में ऋषि मुनिवर को खरी खोटी सुनाने लगता है। उसकी बात सुनकर ऋषि मुनि मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, अमन, कृपया आप उस दिन को याद करें कि आपने मुझसे क्या पूछा था। ऋषि मुनिवर की बात सुनकर अमन कहता है, मुझे सब याद है। मैंने कहा था जिस व्यक्ति ने मुझे पैसा उधार दिया है
वो पैसा हमसे न मांगे। तभी ऋषि मुनिवर जी कहते हैं, तो यही कारण है कि उन साहूकार जब तक जीवित थे तुमसे नहीं पूछा, तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया, लेकिन उन पैसों पर उनके वारिसों का अधिकार था, इसलिए उसने अपना कर्ज मांग लिया। तुमने कहा वो लोग आकर पैसा वापस न मांगे, बल्कि आपको मांगना चाहिए था कि कोई भी कर्जा नहीं देना चाहिए। इस हिसाब से मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। ये बात सुन अमन तुरंत कहता है, और धर्य ऋषि जी, मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मेरे मित्र ने, जब मैंने उस पर भरोसा किया तो उसने मुझे ही धोखा दिया। तो आप मुझे बताएं ऋषिवर, क्या यह उचित है? अमन के ये शब्द सुन ऋषि मुनिवर तुरंत ही कहते हैं, अमन, क्या तुम अन्याय की बात कर रहे हो? क्या ये मेहनत की कमाई है? आप हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए आप गांव के लोगों को धोखा देकर पैसा जमा करके अपने दोस्त को धोखा दिया, पर उस दोस्त ने भी आपको उसी तरह ही धोखा दिया। आप हमेशा याद रखें, अगर ये मेहनत की कमाई नहीं है तो आप कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रख सकते। आप जो भी कुछ शांत तरीके से कमाना चाहते हैं वो हमारे पास नहीं रहता, लेकिन ये मेहनत से कमाया जाता है तो ये हमेशा हमारे साथ रहता है। मेहनत का फल हमेशा हमें मिलता है। समझ में आया क्या अमन? ऋषि मुनिवर का बात सुनकर अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पछतावे के साथ ऋषि मुनिवर से कहता है, अधर्य ऋषि जी, मैंने सबक सीख लिया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब अपने जीवन में कभी भी पैसे के लिए धोखा नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करूँगा। फिर ऋषि मुनिवर जी कहते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। अमन अपना घर बेच देता है और सारा कर्ज चुका देता है। वो उसी दिन से कड़ी मेहनत करने लगता है और कुछ ही समय में अब नया घर बना लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले।